मैंने 32 साल तक बीजेपी के साथ जुड़ करके सेवा भी किया है और ईमानदारी से किया है। लेकिन धीरे धीरे पिछले कुछ समय से ऐसा लगा कि भाजपा जो है अपना जो सिद्धांत है उससे थोड़ा भटकने का काम किया और तब ज्यादा मन व्यथित हुआ जब अभी हाल के दिनों में 21 से 22 बच्चों ने नीट परीक्षा में आत्महत्या किया। पता नहीं उन 22 बच्चों में वो कल क्या बनते, कोई नहीं जानता था। देश के वो सुरक्षित भविष्य थे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके बाद भी जिस बर्बरता के साथ छात्रों के साथ पिटाई हुआ, उनके साथ गलत हुआ, ये अब थोड़ा बर्दाश्त से बाहर था। मन बहुत व्यथित था। दूसरी जो एक आध घटनाएं थी हमारे बिहार में, भरत तिवारी का जो मामला था, उस पर भी जो देखने को मिला, मुझे लगा कि यहाँ से पार्टी कुछ सही रास्ते पे नहीं चल रही है। और जब देश का भविष्य आने वाला कल ही यदि सुरक्षित नहीं होगा तो देश हमारा सुरक्षित कैसे होगा? इन्हीं सब चीजों को देखते हुए और चूंकि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र, संविधान बहुत भरोसा करती है, बहुत विश्वास करती है और हम सभी संविधान की रक्षा, संविधान के साथ चल करके देश को, समाज को, राज्य को आगे बढ़ाएं, यही सोच करके हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी में आस्था व्यक्त करते हुए इसमें शामिल होने का काम किया है। भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बोला जाता है कि देश गुरु के रूप में आगे बढ़ रहा है। ऐसे स्थिति में बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में आना और सबका अपना अपना सोच है। निश्चित रूप से लोग जो सोचने वाले हैं इसको विश्व गुरु के रूप में देख रहे होंगे, लेकिन उन्हीं के शासन काल में ये सारी घटनाएं हो रही हैं। तो हमको सबसे पहले जिनके वजह से देश को आगे बढ़ना है, जो हमारे कल के भविष्य है, हमारी चिंता उस पर होनी चाहिए। एक बाप माँ जो होता है बच्चे का, वो कितनी मुसीबत से अपने बच्चों को पढ़ा के एक स्टेज तक पहुंचाता है और जहां से उनका जिंदगी का राह आसान होना है, वहीं पे अगर दिक्कत आ जाए तो हम विश्व गुरु की बात कैसे सोच सकते हैं? ये एक समझने की चीज है कि इतना बड़ा कांड और पार्लियामेंट में 2.5 से 3 घंटे पे इसका समाधान, ये कानून ले आए, ये कुछ कर लिया, जहां लाखों बच्चों का भविष्य अधर पर अटक गया। कितने सुसाइड कर लिए और कितनों की स्थिति ये खराब है कि कल पता नहीं हम फिर से लिखेंगे वो भी सही रहेगा कि नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे लगता है कि अब देश को बाहर निकलना चाहिए और सही सरकार को सत्ता में आना चाहिए। एक चीज कहा जाता है, जब जब छात्रा बोला राष्ट्रीय सिंहासन डोला, तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा परिवर्तन दिखेगा? क्योंकि आप 32 साल में बीजेपी के साथ उसका दामन छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए, तो क्या इस बार कुछ वैसा? अभी तो शुरुआत है। हम समझते हैं हमारे क्षेत्र में आपको आने वाले वर्षों में दिखाई देगा ऐसा कितना कार्यक्रम होगा जिसमें कि बहुत सारे लोग वहां से निकल कर यहाँ आएंगे और निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि स्थिति अब वही बन रही है। अब देश धीरे से समझ रहा है कि कहीं न कहीं हम लोग किसी गलत रास्ते पे जाने का काम कर रहे थे और अब यहाँ आएंगे, देश को हम लोग संभालेंगे, राज्य को संभालेंगे, समाज को संभालेंगे। आप लोग कांग्रेस में राज्य दामन थामे हैं, क्या राजनीतिक प्रभाव भी हो पाएगा? किस तरह से आप लोग का नजरिया क्या बोलता है? राजनीतिक तो परिवर्तन होगा और निश्चित रूप से होगा और ये आने वाले दिनों में दिखाई देगी। हम लोग काम में विश्वास करने वाले लोग हैं, 32 वर्षों तक बिल्कुल निस्वार्थ काम किया है। आने वाले दिनों में भी हम लोग कुछ और अच्छा काम करेंगे, लोगों को बताएंगे और लोगों को पार्टी से जोड़ने का भी काम करेंगे। इस बार जो है परिसीमन का जो चल रहा है चर्चा, इस बार प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सकता है क्या? ये तो पार्टी का सोच होगा। हम लोग तो अभी आए हैं, हम लोग साधारण सेवक हैं और सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी हमारा काम सिर्फ और सिर्फ समाज का सेवा करना है, दबे कुचलों के साथ मिलकर काम करना है। आगे पार्टी का काम है, वो जैसा इस्तेमाल करना चाहेगा वैसा करेंगे।